अच्छा, फिर जो है हम बेसिक जो है देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिट्स जो हैं वो आर्टिकल 199 के प्रीव्यू में आती हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे जो है सबसे पहली है सर्शोरारी की रिट। दिस इज टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट्स और ए ट्राइब्यूनल। सर्शोरारी की रिट उस वक़्त अदालत में जाती है जब भी किसी पब्लिक फंक्शनरी ने कोई फ़ैसला, कोई डायरेक्शन या कोई ख़त ऐसा लिखा हो जिससे आप एग्रीव्ड हैं। वो लोअर फोरम का भी हो सकता है, किसी ट्राइब्यूनल का हो सकता है, किसी भी पब्लिक फंक्शनरी का हो सकता है। अब बेसिकली क्या है ये रिट कि अगर तो आपके हाथ में कोई ऐसा ख़त है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या कोई ऐसी दस्तावेज़ है जिसको आप हाई कोर्ट में ले जाके जज साहब को पढ़ा सकें, दिखा सकें कि जी ये देखें, ये फ़ैसला जज साहब ने ये किया है, इसको जो है वो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे। यानी कि इसमें आप नॉर्मली कहते हैं कि इलीगल, द कोर्ट, द ऑनरेबल कोर्ट शुड डिक्लेयर इट इलीगल एंड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। दो पहलू आपको अदालत को दिखाते होंगे। देखिए, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में या बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश करना कि जी मैं अगर होता, ख़ास तौर पे ना ये बड़ा पॉइंट आर्गू होता है कोर्ट्स में कि हम ये नहीं आर्गू कर सकते कोर्ट में कि अगर कोई एक और रीजनेबल जज साहब होते तो वो ये फैसला करते, क्या ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने फैसला किया अगर मैं होता तो मैं ये फैसला ना करता। इस बैलेंस पे ये जो है ना रिटें ये कॉम्पिटेंट नहीं है। यू हैव टू शो ए लीगल डिफेक्ट वंस यू आर आर्गुइंग ए रिट पिटिशन बिफोर ए कोर्ट। तो वहाँ पे दो चीज़ों पे आपको जज साहब उसको आर्गू करने की इजाज़त नहीं देंगे। एक कि आप कहें कि जी ये फ़ैसला ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये फ़ैसला ऐसे होना चाहिए था, अखलाकियात की बेस पे या क्या कहना चाहिए मोरालिटी की बेस पे नहीं। यू हैव टू शो ए लॉ। दूसरी बात, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी वहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे दूसरी पार्टी ने ये गुंजाइश निकाल दी जज साहब के सामने कि जो बात आपने फैक्चुअली रखी है वो तो अभी प्रूव ही नहीं हुई। Any matter which requires evidence would never be entertained by the constitutional court. This is the thumb rule. ये बेसिकली जो है अगर आपको रिट तैयार करते वक्त किसी वक्त भी लगे कि ये वाला जब हम ये वाले हकायक कोर्ट के सामने रखेंगे तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्राडिक्ट करेगी इनको और वहाँ से एक ऐसी कंट्राडिक्शन सामने आ जाएगी कि जिससे जज साहब को एविडेंस रिकॉर्ड करनी पड़ सकती है। तो ये एक ऐसा क्या कहना चाहिए लीथल किस्म का डिफेंस है जो कि आपका चाहे जितनी मर्जी अच्छी रिट बनती हो वो फिर आपको रिट में रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, दूसरी काइंड है जी रिट की मैंडेमस। मैंडेमस इज टू डायरेक्ट पब्लिक ऑफिशियल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब जितने भी पब्लिक फंक्शनरी हैं दे आर होल्डिंग देयर ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ। किसी स्टैचूट के तहत उनके पास वो इख्तियार है, या वो सिविल सर्वेंट हैं या वो किसी रेगुलेटर के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस है वो किसी न किसी लॉ या रूल्स के तहत गवर्न होगी। सिमिलरली जो वो वहाँ बैठ के काम करते हैं ना वो भी किसी ना किसी हायरार्की से अप्रूव हुए होंगे। कोई लॉ उनको डील कर रहा होगा, कोई रूल्स डील कर रहे होंगे, कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स उनको डील कर रहे होंगे। यानी कि अगेन जब मैंडेमस की रिट जाएगी जज साहब के पास या कोर्ट के पास तो आप सिर्फ वही डायरेक्शन ले सकेंगे कोर्ट से जो आप किसी कानून में दिखा देंगे। आप दिखाएंगे कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब या ये लीगल डायरेक्टर साहब या कोई भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी दफ्तर है सरकारी, कमिश्नर का ऑफिस है चाहे, तो आप डायरेक्शन सिर्फ आपको तब देगी हाई कोर्ट जब आप कोई लॉ दिखाएंगे और लॉ रूल रेलिवेंट आपने पढ़ के सुनाना जज साहब ने कि देखें जी इन्होंने ये वाला काम करना था और ये वाला काम सरकार नहीं कर रही, तो फिर जो है वो मैंडेमस की रिट लाया करती है। तीसरी है आपकी रिट जी कोवरेंटो। कोवरेंटो की रिट है टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक ऑफिस होल्डर। कोवरेंटो सिर्फ
उस वक्त लाया करती है जब किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की अपॉइंटमेंट आप चैलेंज करते हैं। अब इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने उस पहली बात तो ये है कि आपने अगर उनकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड डिक्लेयर करवानी है तो आपको उस सारे प्रोसेस की समझ हो। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली है कि अखबार में एक इश्तहार जाता है, उस इश्तहार के साथ एक क्राइटेरिया दिया होता है कि भाई इस क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए, इतने तजर्बे का बंदा चाहिए और रेलिवेंट एक्सपीरियंस। यू नो, अगर अपॉइंटमेंट ओगरा में हो रही है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर का कोई बंदा होगा, अगर अपॉइंटमेंट SECP में होगी तो कैपिटल मार्केट का आदमी होगा। इसी तरह जितने भी पब्लिक फंक्शनरी काम कर रहे हैं, अगर उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज करनी है तो उसके लिए लाजमी है कि आपने उस प्रोसेस में, जो कि एक गिवन प्रोसेस है अपॉइंटमेंट्स का, क्योंकि आप यही साबित करेंगे ना कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है, किसी और बेहतर आदमी को इस पोजीशन पे होना चाहिए था, ना कि इन साहब को। तो उसके लिए भी आपका, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि इक्विटी पे, फैक्ट्स पे आपका केस तगड़ा है, और दूसरा लॉ पे भी आपके पास मौजूद है कि किसी ना किसी प्रोविजन की वायलेशन आप कोर्ट में, क्योंकि ये दो चीज़ें ही आर्गू होती हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज में या कोई नई बात, ये वाली बात सब्जेक्टिविटी, जज साहब फैसले में सब्जेक्टिव इन नेचर है, जो मैंने पहले बात की है। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव तरीके से आर्गू करेंगे ना कि जी ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ये हमने अदालतों में ये रुझान कॉन्स्टिट्यूशनल, बल्कि ये भी आपको मैं बता दूं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल साइड की प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप कोर्ट में दाखिल हुए हैं तो कोई वकील साहब बहस कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी भी रिट पिटीशन आर्गू हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी टू दी पॉइंट, बड़ी ही क्लियर बात हो रही होगी। वहाँ पे कोई जो है ना वो इबहाम की बात, नॉर्मली जहाँ मुबहम बात हो गई, समझ लें कि रिट का स्कोप ख़त्म हो गया। फिर है जी आपकी एक प्रोहिबिशन की रिट है, उसमें भी यही है कि आप टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन, कोई पहले से है, जिस तरह मैंडेमस में तो हमने कहा था ना कि उन्होंने वो परफॉर्म करें अपना फंक्शन। प्रोहिबिशन में ये है कि अगर कोई गलत या कोई इवन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट प्रीएम्प्टिवली भी आप ये रिट कर सकते हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आप कोर्ट के पास प्रोहिबिशन की रिट ले जा सकते हैं, जिसमें आप पब्लिक फंक्शनरी को या लोअर कोर्ट को रुकवा सकते हैं कि वो इस मामले में फैसला ना करे। फिर जी हमारी है रिट हेबियस कॉर्पस की, बड़ी कॉमन रिट है और बड़ी इफ़ेक्टिव रिट है। और जिस तरह जो है वो, एक तो ये याद रखें कि 50% या इससे ज़्यादा जो लिटिगेशन होती है अदालतों में, वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में होती है, रिट पिटीशनों में होती है। तो ये बड़ा एक मेजर चंक है किसी भी वकील साहब की प्रैक्टिस का, तो इसलिए भी हम इस पे फोकस करते हैं। फिर उसमें जो दूसरी रेलिवेंट बात है कि जो हमारा, आपने देखा ना कि हमारा जुडिशरी का नंबर आता है 128 या 122 इंटरनेशनल जो इंडेक्स है, वो ज़ाहिर है हमारा ज़्यादा डिले ओरिएंटेड है, स्लो है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस तरह की बातों की वजह से हम उस इंडेक्स में नीचे हैं। लेकिन अगर आप खाली कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात पे एक अलहदा से रिपोर्ट बने तो मेरी ज़ाती राय में वो बहुत बेहतर इंडेक्स होगा। उसकी वजह क्या है कि इसमें ज़्यादातर मामला स्पीडी होता है, और क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का नॉर्मली इशू होता है अदालतों के सामने, जैसे किसकी हम हेबियस कॉर्पस की बात कर रहे हैं, तो एवरीवन हैज़ अ राइट टू बी फ्री। तो किसी को भी आप इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकता, कोई भी, चाहे कोई भी पब्लिक फंक्शनरी हो या कोई थाना हो या कोई SHO हो, कोई SP हो। तो इन मामलात में हमने देखा है कि अदालतें बड़ी ना सिर्फ एक्टिव हैं, बल्कि उनको जो है वो जल्दी से इंसान को, स्पीडी रेमेडी है एक तरह से, क्या मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हेबियस कॉर्पस की पिटीशन में हमने देखा है कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो फिर वो एक बैलिफ अपॉइंट करती है कोर्ट। बैलिफ को जो पिटिशनर होता है वो मुमकिना जगहों की निशानदेही करता है कि हमें लगता है कि ये बंदा यहाँ पे होगा, तो वहाँ से फिर वो उसको, जो सरकार या कहना चाहिए कोर्ट का ऑफिसर कह लें या कोर्ट का ही जो है वो उस टाइम बंदा कंसीडर होगा, जो बैलिफ होगा, वो पब्लिक या गवर्नमेंट की फुल पावर या और पुलिस की सपोर्ट भी उसके साथ होती है, वो जाके बंदे को क्या कहना चाहिए, जो इलीगल कस्टडी में था उस कस्टडी से निकलवा लेते हैं।
अच्छा, एक जो फाइनल रिट है जी वो है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की रिट भी आर्टिकल 199 के प्रीव्यू में आती है। ये जनरल है, जनरल भी है और बड़ी कॉमन भी है। जिस तरह के हम रिट करते हैं कि जी जैसे 26वीं तरमीम में भी आया है आपके जी राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो स्मोक का एक बहुत बड़ा इशू है लाहौर में। अगर स्मोक ख़त्म करने के लिए हम कोई रिट करेंगे तो हम अपने राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इसकी इन्फोर्समेंट के लिए रिट करेंगे। ठीक है ना जी। तो किसी भी किस्म का जो फंडामेंटल राइट है उसकी इन्फोर्समेंट के लिए जो रिट होगी वो आर्टिकल 199 के प्रीव्यू में आप हाई कोर्ट में जाएंगे।